हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलते सीधे छत्तीसगढ़ आपको बताते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं, जिनकी देसी खुशबू, देसी मिट्टी में लिपटी हुई खुशबू की रिपोर्टिंग बहुत लोग पसंद करते हैं। और चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरोना अभी काबू में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार, पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौतियां नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगने वाली सीमा से। इसीलिए हर राज्य का हाल आपको हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी हम रोज सुबह दिखाते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सीमा और आसपास के इलाकों में दोहरी चुनौती छत्तीसगढ़ के लिए है, ये एक सच है। एक तो प्रवासी मजदूर और दूसरे नक्सली। तो कैसे निपट रही है छत्तीसगढ़ सरकार इन चुनौतियों से? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आपको ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट में मिलेगा। उनसे बात करें उससे पहले जान लीजिए सीमा पर तैनात सुरक्षा बल और पुलिस के जवान कैसे कर रहे हैं काम। ये जानने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर यानी नक्सलियों का गढ़, वहां पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। जोखिम उठाकर बीजापुर से छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर तक पहुंचे, कोरोना और नक्सलियों से लड़ाई की दोहरी चुनौती की तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा को ही क्यों चुना, ये ज्ञानेंद्र से जानिए। यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारे हैं और किस तरह से खतरा है, वहां की लोगों की आवाजाही ना हो, इसलिए इस बॉर्डर की निगरानी। आगे आपको कुछ भी दिखाएं, उससे पहले समझिए कि महाराष्ट्र और तेलंगाना से छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा खतरा क्यों है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 7,628, तेलंगाना में कोरोना मरीज 991। महाराष्ट्र तेलंगाना से सटी है छत्तीसगढ़ की सीमा, इसलिए महाराष्ट्र और तेलंगाना से संक्रमण को छत्तीसगढ़ में फैलने से रोकना बड़ी चुनौती है। अब समझने की जरूरत है कि इस चुनौती से लड़ने की तैयारियां क्या हैं। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र सबसे पहले पहुंचे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद इंद्रावती नदी के पास। ये पुल है, ये इंद्रावती नदी है, और इस नदी के उस पार अगर दुर्गेश आप जूम कर पाए और दिखाएं कि वहां 2 टावर खड़े हैं मोबाइल के। इस पुल को आप पार करेंगे तो महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, और ये मोटे मोटे पेड़ जो हैं, ये बल्ली गिराकर इस बॉर्डर को रोका गया है। इस पुल को सील कर दिया गया है। फिर भी कोई आता है तो क्या होता है, ये बता रहे हैं बीजापुर के एसपी कमल लोचन कश्यप। इस शासन के स्पष्ट निर्देश हम लोग को मिले हैं कि बॉर्डर से, जो विशेषकर महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर से कोई भी व्यक्ति जो है कि यहाँ पर जो है प्रवेश न कर पाएगा। प्रवेश करता भी है, स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उनके बकायदा चेकिंग किया जा रहा है, प्रॉपर जो है उनको फिर आइसोलेशन में रखा जा रहा है पूरे 28 दिन। इस बीच संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की नजर पड़ी इंद्रावती नदी पर बने इस पुल के पार कुछ शेड पर। इस नदी के ठीक बाद महाराष्ट्र पुलिस का पोस्ट है, और वहां पे महाराष्ट्र पुलिस की बटालियन है। महाराष्ट्र में खतरा है, महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए इलाके में महाराष्ट्र के जवान रहते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने अकेला नहीं छोड़ा है। अब मन में सवाल उमड़ा कि महाराष्ट्र पुलिस के इन जवानों की छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे मदद करती है। इसका जवाब हौसला बढ़ाने वाला था। उन लोग को पुल के इधर ही रोका जाता है, और उनका जो भी लिस्ट होती है वो उनसे लिस्ट लेके उनको सामान हम लोग सप्लाई कर देते हैं। वो लोग पुल के इधर क्रॉस नहीं करते। और जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं, जो भी लड़के हैं, जो जवान हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी हमारी मेडिकल टीम करती है, और करके उनको फिर सर्टिफिकेट दे चुके हैं। एसडीपीओ के जवाब से एक और सवाल निकल आया कि जांच के लिए महाराष्ट्र के जवानों को छत्तीसगढ़ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जो जवाब मिला वो आप भी सुनिए। उनकी मेडिकल टीम वहां नहीं है क्या कि जो यहाँ पर चेक करना पड़ा? उनका एक्चुअली जो उनका बैरियर है वो वहाँ से 20 किलोमीटर आगे लगाया हुआ है, और वहीं पे मेडिकल टीम उनकी बैठी हुई है। तो उनके लिए वो दूर पड़ता है, ये नजदीक पड़ता है आधा किलोमीटर। तो उन्होंने यहीं पे आके पूरा चेकअप करवाया है, उसके बाद वो लोग फिट हो गए। छत्तीसगढ़ के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र बीजापुर के एसपी के साथ उनकी गाड़ी में निकल पड़े दूसरे छोर यानी तेलंगाना की ओर। ये जालियों से लगा जो आप गेट देख रहे हैं, दरअसल अब हम छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन ये सफर अनिश्चितताओं और जोखिम से भरा था। वजह खुद एसपी कमल लोचन कश्यप बता रहे हैं।
तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, तो ये एरिया नक्सल गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस अति संवेदनशील इलाके में जिले के कप्तान को खुद उतरना पड़ा है कोरोना और नक्सलवाद से लड़ाई लड़ने के लिए। अब ज्ञानेंद्र पहुंचते हैं तेलंगाना की तरफ से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले उस पुल पर, जहां कई तरह के खतरे हैं, कई चुनौतियां हैं। यहाँ से तेलंगाना की सीमा समाप्त होती है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ छत्तीसगढ़। ये पुल आप जैसे ही पार करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में दाखिल हो जाएंगे। इस पुल में जब हम चल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पता लगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती नक्सली के अलावा पलायन करने वाले मजदूर भी हैं। जो तेलंगाना के मजदूर हैं, जो सबसे बड़ी समस्या पेश आ रही है प्रशासन के बीच, वो इस सड़क से नहीं बल्कि जंगलों के रास्ते वो बीजापुर जिले में पहुंच रहे हैं। तेलंगाना की सीमा से आने वाली चुनौतियों को समझने के बाद एक बार फिर ज्ञानेंद्र एसपी के साथ वापसी करते हैं बीजापुर के लिए। लेकिन इस बीच नक्सली प्रभावित इलाके में एक चुनौती उनके सामने भी आ गई। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ जब इस इलाके की सड़क बन रही थी तो कुछ दिन पहले ही 40 गाड़ियों को नक्सलियों ने फूंका था। लेकिन अब देखिए, एक आपदा हमारे ऊपर भी आ पड़ी और जो कप्तान साहब की गाड़ी है वो पंचर हो गई है, जिसे बनाने का काम किया जा रहा है। आखिरकार सकुशल यहाँ से निकलकर हमारे संवाददाता और बीजापुर एसपी महाराष्ट्र तेलंगाना के सील बॉर्डर की तरफ पहुंचे। यहाँ की व्यवस्था देखकर लगा कि तैयारी काफी दुरुस्त है। तेलंगाना से कोई भी गाड़ी ना आए उसके लिए इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बैठी हुई है। ये देखिए, यही इनका घर है। 19 तारीख से सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो इन्हें सुरक्षा देते हैं और ये 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं। यहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी तैनात तो रहते हैं, फिर भी मन में सवाल आया कि सील्ड बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों का क्या काम है। इसका जवाब जानिए। अगर सील है तो फिर कौन आता है? क्यों, आप लोगों का क्या काम है यहाँ पर? कुछ लोग आते हैं, परमिशन लेके भी आते हैं इधर जाने वाले, इमरजेंसी वाले। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे उच्च अधिकारी से जानकारी देकर भेजते हैं। कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो नक्सलवाद का एक बड़ा जोखिम है इस इलाके में, उससे भी लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज भी सलाम करता है ऐसे कर्मवीरों को जो कोरोना से न केवल लड़ रहे हैं बल्कि 24 घंटे तैनात होकर अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। ज्ञानेंद्र खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट आपने हमें भेजी। राज्यों में अलग अलग किस तरह से बॉर्डर्स पर तैयारी की जा रही है ये भी हमने देखा। लेकिन ज्ञानेंद्र, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ ने एक मॉडल रखा है देश के आगे। शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्दी सतर्क भी हो गई थी, जरूरी कदम भी उठाए गए और किस तरह से एक नक्सल प्रभावित इलाका दोहरी चुनौतियां झेल रहा है, एक नजीर छत्तीसगढ़ बन गया देश के लिए। जी कुमकुम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। छत्तीसगढ़ में तबलीगी जमात के लोग जब कटघोरा में आए उसके बाद से एकदम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। लेकिन जो आप बात कह रही हैं, नक्सलवाद से लड़ना और कोरोना से लड़ना एक साथ, तेलंगाना से खबर आई होगी कुमकुम, आपको याद होगा, एक 12 साल की मासूम बच्ची पैदल चलते हुए दम तोड़ दिया था उसने। अभी ये खतरा टला नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि तेलंगाना की जिस रास्ते की रिपोर्ट हमने दिखाई, महाराष्ट्र की जिस रास्ते की हमने रिपोर्ट दिखाई, वो तो सील है, लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो नक्सलियों का गढ़ घना जंगल है। जिस रास्ते से मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि जो तेलंगाना से मजदूरी कर आंध्र प्रदेश से जो मजदूरी करके लौट रहे हैं मजदूर, उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी। हालांकि ये अच्छी बात है जो आप कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ सतर्क है और कोरोना की स्क्रीनिंग ही नहीं बल्कि उसकी जांच भी गंगालूर जैसे नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील में हो रही है। लेकिन चुनौती अभी भी है कि जो तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जैसा कि 12 साल की मासूम का दोष नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो चलते चलते दम तोड़ देगी, लेकिन खतरा बना हुआ है। जंगलों के रास्ते मजदूर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो मुख्य मार्ग से जाएंगे,
बॉर्डर के रास्ते जाएंगे तो उन्हें रोक लिया जाएगा। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अति संवेदनशील इलाका होने के बाद भी एहतियात बरत रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, कोटवार जो होते हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। और एक अच्छी बात यह है कि नक्सल प्रभावित इलाके में जहां पर ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं लोग, वहां तेलंगाना से आने वाले लोगों को अपने गांव के बाहर ही रोक रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इन तमाम अपडेट्स के लिए। आप नजर बनाए रखिए हालात पर, क्योंकि हम आपसे अपडेट जो है वो आगे भी लेते रहेंगे।